नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको अच्छा खान पान लेने के बाद भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? ब्लड टेस्ट में हमेशा कैल्शियम की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो बोन्स, मसल्स, नर्व्स, टीथ, हार्ट इन सब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, दूध या दूध से बनी चीज़ें कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, पर आज के समय में अच्छी क्वालिटी का दूध मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही में कुछ लोग दूध को नहीं पचा सकते, दूध लेने के बाद उनको ब्लोटिंग, गैस या इंडाइजेशन जैसी तकलीफ होती है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कुछ लोग वेगन होने के कारण भी दूध नहीं ले पाते। तो इन सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 7 कैल्शियम रिच फूड हम इस वीडियो में जानेंगे जो शाकाहारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो कैल्शियम रिच फूड है वो है राजगिरा। इसे रामदाना या अमेरंथ भी कहा जाता है। तो राजगिरे के ग्रेन्स या तो इसकी सब्जी, इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। खास करके उपवास या व्रत के दिनों में इसे खाया जाता है, लेकिन रेगुलरली भी इसका समावेश आप आपके खान पान में ज़रूर करें। तो राजगिरा के जो ग्रेन्स है इसको हल्का सा भून के उसका आटा आप बना के रख सकते हैं और इस आटे की रोटी या इसका पराठा आप ज़रूर बनाएं। इसकी खास बात क्या है, तो देखिए, जिन लोगों को गेहूँ सूट नहीं करता या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उनके लिए ये राजगिरा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, तो वो लोग भी इसे ज़रूर खा सकते हैं। राजगिरा में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, डाइटरी फाइबर्स ये सब कुछ है। आप इसे बहुत अलग अलग तरह से सेवन कर सकते हैं। जैसे ये आटा है, इसका हलवा भी आप बना सकते हैं। तो घी में इस आटे को भून के इसमें गुड़ मिला के, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिला के बहुत टेस्टी हलवा बन जाता है। जैसे हम आटे का यानी गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं, उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा है कि ये जो राजगिरा है इसके लड्डू आपको आराम से मिल जाते हैं या इसकी चिक्की मिल जाती है, तो ये रोस्टेड फॉर्म में है। जिन लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। ये पचने के लिए भी बहुत ज़्यादा हल्के हैं, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। दूसरा है इसकी सब्जी, तो ये भी इजीली अवेलेबल है। इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो इस तरह से ये जो ट्रेडिशनल फूड है इसको आप आपके खान पान में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आप आपकी कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकें। हमारा दूसरा जो कैल्शियम रिच सुपर फूड है वो है तिल। तो काले तिल या भूरे यानी सफ़ेद तिल, इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब देखिए, 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम है और जो 100 ग्राम तिल है इसमें 975 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम तिल में है। आयुर्वेद में कैल्शियम इस शब्द का तो उल्लेख नहीं है, पर अस्थि धातु पोषक, वात का शमन करने वाले ऐसे द्रव्यों का वहाँ पे उल्लेख दिया हुआ है। अस्थि धातु पोषक यानी बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने वाले, वात को कम करने वाले। वात क्या करता है, तो वात जब बढ़ जाता है तो शरीर में डिजनरेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बालों की समस्याएं, दांतों की प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है। तिल जो है वो वात को कम करते हैं, वात को बैलेंस करते हैं। तिल का प्रयोग आप बहुत अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे तिल को रोस्ट करके इसमें अपने पसंद के अनुसार कुछ स्पाइसेस मिला के, जैसे कि जीरा, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, इस तरह से डाल के बहुत टेस्टी ऐसी तिल की चटनी बन जाती है। तो आपके रोज के खाने में आप आधा से 1 चम्मच ये चटनी ज़रूर ले, या तो फिर मुखवास में आप इसको डाल के खा सकते हैं। जैसे कि सौंफ, अजवाइन के साथ आप तिल को मिला के इसको ले सकते हैं। दूसरा है कि जो तिल गुड़ का लड्डू या तिल गुड़ की जो चिक्की मिल जाती है वो आप आराम से खा सकते हैं। इसे घर पे भी आप बना सकते हैं। तिल का तेल भी वात शमन के लिए बहुत अच्छा है। खान पान में हो या फिर ऑयल मसाज के लिए आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके शरीर पे आपने इसकी अच्छे से मसाज करनी है। अब तिल का तेल लगाने के बाद धूप में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि सनलाइट से नेचुरल विटामिन डी आपको मिल जाएगा, जो कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से तिल का प्रयोग भी आप ज़रूर करें। अगर आपको जोड़ों में बहुत दर्द है तो खान पान में कैल्शियम रिच फूड के साथ ही आप कुछ सप्लीमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके जोड़ों का दर्द तो कम करेगा ही, साथ ही में उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी इंस्टेंट वेदा की रूमा क्योर कैप्सूल और रूमा क्योर ऑयल।
जो रूमाक्योर कैप्सूल है इसमें अश्वगंधा, चोपचीनी, निर्गुंडी, गुगुल, घाव पत्ता, जायफल, लौंग, पिपली, हरितकी, रासना इन जैसी 17 आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है जो जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद है। रूमाक्योर कैप्सूल से जोड़ों का दर्द कम होगा, जकड़न कम होगी, तो चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय का दर्द कम होगा। साथ ही में ये जॉइंट हेल्थ को अच्छी रखने के लिए भी आपकी मदद करेगा। इसको सेवन कैसे करना है, तो इसका डोज है 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपने इसे लेना है। इसके साथ ही रूमाक्योर ऑयल से घुटनों पर या जिस जोड़ में आपको दर्द है वहां पे आप हल्की मालिश भी जरूर करें। इसे लगाना भी बहुत आसान है। इस रोल की मदद से ऑयल को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आप रूमाक्योर कैप्सूल या रूमाक्योर ऑयल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए इंस्टेंट वेदा के नंबर पर कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए जो खाने का चूना है ये सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। आपने इसे बहुत कम क्वांटिटी में खाना है, लगभग 1 गेहूं के दाने जितनी मात्रा आपने इसकी रखनी है। अब देखिए, आयुर्वेद में जो कसेला स्वाद है इसे खाने के आखिर में लेने के लिए बताया है। तो खाने का पान यानी जो बिटर लीफ है वो आप जरूर खाएं। इसमें चूना, कत्था लगा के थोड़ा सा सौंफ, अजवाइन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री ये सब डाल के बहुत ही बढ़िया पान आप खा सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा और खाने का पचन भी और अच्छे से होगा। हमारा अगला जो कैल्शियम रिच फूड है वो है रागी नाचनी यानी फिंगर मिलेट। रागी जो है ये पचने के लिए बहुत हल्की है। सबसे खास बात, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी इसे ले सकते हैं। ये तृप्तिदायक है यानी संतुष्टि देने वाली, सेटिस्फैक्शन कराने वाली है। ये वेट गेन तो नहीं कराती पर एनर्जी लेवल को बहुत अच्छा रखती है। तो ऐसे लोग जिनको वेट गेन नहीं करना है पर स्टेमिना अच्छा रखना है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। रागी को पिसवा के इसका आटा बना के उसकी रोटी आप जरूर बना के ले, खास करके शाम के खाने में यानी डिनर में आप इसे जरूर रखें क्योंकि ये पचने के लिए बहुत ज्यादा हल्की है। रागी के रोटी पे घी और गुड़ डाल के आप खाए ताकि घी और गुड़ के भी फायदे आपको और अच्छे से मिल सके। रागी का चीला भी आप बना सकते हैं। इस चीले में आपको चाहिए तो कुछ सब्जियां वगैरह मिक्स करके भी आप ये चीला ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। यहाँ तक कि रागी का जो सत्व या रागी माल्ट आपको आराम से रेडी मिल जाएगा। तो इसका पोरेज यानी रागी पोरेज आप बना सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 5-10 मिनट का ही सुबह समय है तो इसको पानी में घोल के उसको फिर उबाल के बहुत जल्दी से ये रागी पोरेज बन जाता है। तो ये कैल्शियम का, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से रागी को आपके रेगुलर फूड में आप ज़रूर इंक्लूड करें। यहाँ तक कि रागी का जो आटा है उसको घी में भून के आप उसके लड्डू बना सकते हैं। छोटे बच्चों को भी बीच में जो भूख लग जाती है तो आप उनको भी ये रागी का बना लड्डू दे सकते हैं। अगला कैल्शियम रिच फूड जानने के पहले ये देखते हैं कि बिना कोई ब्लड टेस्ट किए आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण अलग अलग लोगों में दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला है जॉइंट पेन हो या बैक एक हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा ये डिस्कम्फर्ट रहेगा। फिर चाहे वो जोड़ों से कटकट आवाज़ आना हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स का कमज़ोर होना, बोन डेंसिटी का कम होना, या फिर मसल पेन, मसल में क्रैम्प्स होना, या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहना, बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आना, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या स्किन रिलेटेड जो डिसीजेस है जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा है तो इस तरह की कोई समस्या दिखाई देना, दांतों से संबंधित कोई समस्या जैसे कि दांतों में कैविटी होना या दांतों में दर्द होना, दांत बहुत ज़्यादा हिलने लगना, तो इस तरह के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। या फिर फटीग, लो एनर्जी, स्टेमिना कम होना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, नींद रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आना, तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं अगर आपको दिखाई देने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो एक एडल्ट के लिए 1000 से 1200 मिलीग्राम की है, लेकिन कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन फेज, मेनोपॉज के बाद, या जो वृद्ध व्यक्ति है यानी सीनियर सिटीजन है उनके शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है। और हम जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए जब टैबलेट्स लेते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन होता है या किडनी स्टोन का चांस रहता है, तो हम इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते। इसीलिए कैल्शियम रिच फूड का हमारे आहार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
शाकाहारी लोगों के लिए जो कुल्थी की दाल है ये हाई प्रोटीन दाल है, इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छे से है। ये फैट लॉस, वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए यानी चयापचय क्रिया को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे खास बात ये किडनी स्टोन को भी कम करती है। तो ऐसे लोग जिनको कैल्शियम भी बढ़ाना है और साथ ही में किडनी स्टोन भी है, उनके लिए ये बहुत अच्छी दाल है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है, ये भेदन करती है, यानी जो स्टोन है यानी पत्थरी है उसको फोड़ के शरीर से बाहर निकालती है। इसी के साथ मूत्रल है यानी यूरिन का फ्लो अच्छा रखने के लिए, अगर आपको ड्रिबलिंग वगैरह होता है, यूरिन क्लियर नहीं होता, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मदद करती है। आपको अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो इस कुल्थी की दाल से बना हुआ सूप आप पी सकते हैं। कैसे बनाएं? तो 15 से 20 ग्राम ये कुल्थी की दाल आपने लेनी है। इसमें लगभग आधा लीटर यानी 500 ml पानी आप डालें। इसको अच्छे से उबाल लें जब तक कि ये पानी आधा ना बच जाए, यानी 250 ml जब बच जाए तब इस पानी को छान के, ये जो पानी है इसको आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेना है। जैसे 40 से 50 ml पानी यानी सूप आप ले सकते हैं। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं। कुल्थी की दाल का समावेश भी आप आपके खान पान में ज़रूर करें। तो रात भर इसको भिगो के फिर सुबह इसको घी या तेल का छोंक दे के प्रॉपरली पका के आपने इसे खाना है। इसको पकाने में थोड़ा सा समय लगता है। ये दाल खाते समय क्या सावधानी आपने लेनी है? तो देखिए इसकी तासीर गर्म है, ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है, रक्त विकारों को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा जलन, गर्मी, एसिडिटी, इस तरह से पित्त से संबंधित कोई समस्या है या खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना है। खास करके जो गर्मी का मौसम है इस समय पे आपने इसे सावधानी के साथ लेना है। अस्थि धातु का पोषण करने के लिए यानी बोन्स, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जोड़ों का ग्रीस बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है बबूल का गोंद यानी बबूल निरियास। इसका लैटिन नेम है अकेशिया अरेबिका। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को कम करने वाला कहा हुआ है। इसमें स्निग्धता है यानी शरीर में एक लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। दौर्बल्य हर है यानी शरीर में अगर थकान है तो उस थकान को ये कम करता है। इसे भग्न संधानक कहा हुआ है, यानी अगर किसी को फ्रैक्चर है तो उस फ्रैक्चर को जल्दी ठीक करने के लिए ये मदद करता है। ट्रेडिशनली भी बबूल के गोंद को घी में फ्राई करके उसमें सूखा मेवा डाल के इस तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। खास करके इसे विंटर के दिनों में खाया जाता है क्योंकि उस समय पे जोड़ों का दर्द बढ़ता है, लेकिन पाचन क्रिया उस समय पे बहुत अच्छी रहती है, तो हम इसे आसानी से पचा सकते हैं। तो इस ट्रेडिशनल फूड को भी आप अपने खान पान में ज़रूर अपनाएं। दांतों की और बोन्स की स्ट्रेंथ को अच्छा रखने के लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, वो है छुआरा। इसे खारिक भी कहा जाता है। तो ऐसा छुआरा जो है वो भी आप खा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप इसे ज़रूर दें। अगर बच्चा बार बार कुछ बीच बीच में मांगता है तो उसको ये छुआरे के टुकड़े बना के आप दे सकते हैं। इसका जो छुआरे का यानी पाउडर है ये भी बहुत अच्छा है। तो इसको अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई हलवा बना रहे हैं तो उसमें मीठे स्वाद के लिए आप इसे डालें, या फिर मूंग का लड्डू, रागी लड्डू, नारियल का लड्डू, इसको बनाते समय आप ये छुआरे का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अगर आप दूध दे रहे हैं तो दूध में भी ये पाउडर मिला के आप ले सकते हैं, या आप भी अगर दूध पीते हैं तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 7 कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।